ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी दिव्य कथाएं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती हैं। आज हम लेकर आए हैं चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पावन कामदा एकादशी व्रत कथा। एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया, कामदा एकादशी का व्रत करने से सबसे बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है और जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी, भोगीपुरी। उस नगर के राजा थे पुंडरीक। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। उनके राज्य में देवताओं के समान गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करते थे। वहाँ हर समय संगीत, नृत्य और आनंद का वातावरण रहता था। ललिता और ललित का प्रेम। उसी नगर में एक गंधर्व था, ललित। वह बहुत ही कुशल गायक था। उसकी पत्नी थी ललिता। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में एक भव्य सभा का आयोजन हुआ। सभी गंधर्व और अप्सराएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। ललित भी वहां पर गान प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था। वह बार बार ध्यान खो रहा था और उसकी गायकी में त्रुटियां आने लगी। उसी समय दरबार में एक नाग उपस्थित था, करकोटक। उसने राजा से कहा, महाराज, यह गंधर्व अपने कर्तव्य में लापरवाही कर रहा है। राजा पुंडरीक यह सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ललित को शाप दे दिया, तुम एक भयानक राक्षस बन जाओ। जैसे ही यह शाप दिया गया, ललित का रूप बदल गया। वह एक विशाल, डरावना और विकराल राक्षस बन गया। जब ललिता ने अपने पति की यह स्थिति देखी तो वह रोने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को इस शाप से मुक्त कर दीजिए। एक दिन जंगल में भटकते हुए ललिता की मुलाकात एक महान ऋषि से हुई, श्रृंगी ऋषि। ललिता ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाकर सत्य जाना और कहा, हे पुत्री, तुम्हारे पति का उद्धार संभव है। जब ललित अपने राक्षस रूप से मुक्त होकर फिर से गंधर्व रूप में लौट आया तो उसके मन में एक गहरा परिवर्तन आ चुका था। जिस अहंकार और असावधानी के कारण उसे श्राप मिला था, वह पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वह समझ चुका था कि कर्तव्य से भटकना कितना बड़ा दोष है और मोह में पड़कर मनुष्य अपना सबसे बड़ा नुकसान खुद कर लेता है। ललित और ललिता दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब वे अपना जीवन केवल भगवान विष्णु की भक्ति में ही समर्पित करेंगे। वे प्रतिदिन प्रभात में स्नान करते, भगवान का ध्यान करते, नाम जप करते और धर्म के मार्ग पर चलते। धीरे धीरे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। एक दिन उनके घर पर देवर्षि नारद जी पधारे। ललित और ललिता ने उनका बड़े ही प्रेम और आदर से स्वागत किया। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे ललित, तुम्हारी कथा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह संसार के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। नारद जी ने इस कथा को तीनों लोकों में फैलाया, देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। धीरे धीरे कामदा एकादशी का महत्व चारों ओर प्रसिद्ध हो गया।
लोग इस व्रत को करने लगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने लगे। एक गहरा पौराणिक रहस्य पुराणों में यह भी कहा गया है, कामदा एकादशी केवल पापों को ही नहीं मिटाती, बल्कि यह कर्मों के बंधन को भी कमजोर करती है। यानी जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसका जीवन धीरे धीरे दुखों से मुक्त होने लगता है। अनजाने एक बार एक अत्यंत क्रूर शिकारी जंगल में भटक गया था। पूरा दिन उसे भोजन नहीं मिला। वह भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस दिन एकादशी थी, लेकिन उसे इतना ज्ञान नहीं था। रात में उसने कुछ साधुओं को भगवान का नाम जपते सुना। वह भी अनजाने में वही नाम दोहराने लगा, नारायण नारायण। धीरे धीरे उसकी आंखें लग गई और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत जब यमदूत उसे लेने आए, तभी तेज प्रकाश के साथ भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह व्यक्ति आज एकादशी का व्रत करके और भगवान का नाम लेकर मरा है। इसके सभी पाप समाप्त हो चुके हैं। यमदूत आश्चर्यचकित रह गए और विष्णुदूत उसे अपने साथ बैकुंठ ले गए। प्रिय भक्तों, इस कथा का एक बहुत गहरा अर्थ है। भगवान केवल हमारे कर्म ही नहीं देखते, वे हमारी भावना भी देखते हैं। अगर भावना सच्ची हो तो अनजाने में किया गया पुण्य भी फल देता है। कामदा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? विशेष नियम: चावल नहीं खाना चाहिए, क्रोध और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, भगवान विष्णु का नाम जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, जरूरतमंदों को दान दें। जीवन बदलने वाला संदेश यह कथा हमें सिखाती है, गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना ही सच्ची भक्ति है। प्रेम, विश्वास और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। भगवान की शरण में जाने से जीवन का हर अंधकार दूर हो जाता है। प्रिय भक्तों, कामदा एकादशी व्रत कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। यह हमें सही और गलत का अंतर समझाती है और हमें भगवान के करीब ले जाती है। अगर आपको इस कथा को अंत तक सुना है, तो यकीन मानिए भगवान श्रीमन नारायण की कृपा आप पर अवश्य होगी। प्रिय भक्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही पवित्र और चमत्कारी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।